मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो है स्लोवेनिया में आप लाइसेंस के बाद में अगर आप अपनी पर्सनल कार लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कार फाइंड आउट कर सकते हो और कैसे आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है, कंट्री के अंदर आपको गाड़ी चलानी है या कंट्री के बाहर आपको जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी कहीं पे भी जाना है तो उसका प्रोसेस भी डिफरेंट है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना वीडियो रहेगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और उसको अगर आप लेने का मन बना रहे हो कि अपने को यहाँ पे गाड़ी लेनी है तो कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ की जो कंट्री की ऑनलाइन जो गाड़ियाँ शोइंग करते हैं तो उसकी ऐप में जाओ। आप उस ऐप में जाके आप फाइंड आउट करो, ठीक है, कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कंडीशन की चाहिए। तो उसमें आपको फुल करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की गाड़ी आपको लेनी है, तो उसमें आपको गाड़ी चूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको कौन से कितने साल पुरानी गाड़ी चाहिए, फिर आपको कितना किलोमीटर चली हुई होनी चाहिए, तो उसमें आपको टिक मार्क करते रहना है। और उस ऐप का नाम भी बताऊंगा आपको कि आप कौन सी ऐप से फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोवेनिया में जो गाड़ी है। और उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उसकी मेल आईडी रहेगी, तो आप उसको मेल करो। मेल करने के बाद में आप वो रिप्लाई देगा कि हाँ मेरे पास अवेलेबल है या गाड़ी सेल हो गई है। तो आपको वो मेल में ही सारी चीज़ें बताएगा, क्योंकि इन लोगों को लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है। स्लोवेनिया की लैंग्वेज में अगर इंग्लिश में आप बात करोगे तो वो समझता नहीं है, बहुत कम लोगों को आती है इंग्लिश यहाँ पे। तो आप इससे बेस्ट है कि आप अगर इंग्लिश आपको आती है तो आप इंग्लिश में उनको मेल करिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये गाड़ी मेरे को अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ मेरे को रिप्लाई करिए। तो 1 डे 2 डेज़ 3 डेज़ के बाद में आपको मेल शायद कर सकता है, क्योंकि ये लोग बिजी रहते हैं, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपने गाड़ी देख के आनी है। अगर आपको गाड़ी पसंद आ गई तो ओनर ही आपको वो क्या करेगा कि आपके पास जो स्लोवेनिया का लाइसेंस बना हुआ है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ आपका रूम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका रूम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको आपके ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं होएगी, ये श्योर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। और लाइसेंस के बारे में कि स्लोवेनिया का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे लाइसेंस बनाना है, क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे अराउंडिंग 1000 के आसपास अगर गाड़ी लेते हो तो वेरी बेस्ट बोलता हूँ मैं, क्योंकि जितनी आप एक्सपेंसिव गाड़ी यहाँ पे लोगे तो रजिस्ट्रेशन का पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ईयरली आपको वो करवाना ही पड़ता है। 1 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर मान लो आप 1000 के आजू बाजू में अगर गाड़ी ले रहे हो तो 300 यूरो आपका ईयरली लगता है। उसका वो होता है आपकी गाड़ी का जो फिटनेस चार्ज होता है। तो ईयरली आपको फिटनेस चार्ज करवाना पड़ता है, क्योंकि उसी बेसिस पे ये लोग उस गाड़ी की सारी डिटेल आपको देते हैं। और दूसरी बात, अगर 1000 के आजू बाजू में अगर गाड़ी लेते हो आप तो उसका मेंटेनेंस चार्ज भी कम आएगा। तो मेरी आपको एक ही सलाह है कि आप ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी मत लो। और अब उसके बाद में जब आपको अगला ट्रांसफ़र करता है 300 यूरो उस गाड़ी का फिटनेस होके, जैसे आप एनओसी बोलते हो ना, वो एनओसी आती है गाड़ी की, ठीक है। वो एनओसी आपके नाम हो जाएगी। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं बता देता हूँ। आपका टैक्स नंबर डालना होगा वहाँ पे, प्लस आपको अपनी टीआरसी देनी होगी, और अकोमोडेशन का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद में अगला आपको विथिन 10 मिनट आपको वो बना के दे देगा। जो ओनर है वही आपको बना के देगा, जो गाड़ी का ओनर है वो आपके ट्रांसफ़र करवाएगा, आपके साथ में आएगा और आपको करवा के विथिन 10 मिनट में आपको करवा के दे देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। और उसके बाद में उसको बोलना है कि मैं आउट ऑफ स्लोवेनिया भी गाड़ी चलाना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग ये लोग क्या करते हैं, जो 1000 के आजू बाजू में गाड़ियाँ रहती है
तो ये लोग बाहर लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि वो चीपर गाड़ी है, तो स्लोवेनिया के अंदर ही वो लोग चलाते हैं। तो मोस्टली वो ध्यान रखना कि हाँ, क्या मैं इस गाड़ी को इटली, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस लेके जा सकता हूँ। तो आपको 100% बताएगा कि नहीं, इसमें मैंने पासिंग नहीं करवा के रखी है। तो आपको 1 ईयर का 150 यूरो आपको पे करना है। आप किसी भी कंट्री में बाद में लेके जा सकते हो, वो अथॉरिटी हो जाती है कि किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप लेके जाते हो तो किसी भी कंट्री का आपको टोल देना पड़ेगा। वो टोल है आपको 10 यूरो कंट्री में प्रवेश करने के लिए, ठीक है। और वो कितना टाइम तक वैलिड है वो आप देखना कि आपको 5 दिन रुकना है इस कंट्री में, 2 दिन रुकना है, जितना दिन रुकना है आपको। तो आप जैसे ही कंट्री में प्रवेश करते हो उससे पहले आपको फ्यूल पंप मिलेगा, उसमें आपको वहाँ से उसकी जो कंट्री में एंट्री होती है गाड़ी की, उसका आपको एक लोगो देगा। वो 20 यूरो, 10 यूरो, अभी आपको 5 दिन, 10 दिन जितना भी रुकना है उसी हिसाब से आपको वो पैसा भरना है वहाँ पे। तो वो आपके गाड़ी के शीशे के ऊपर वो लगा के रखना है, क्योंकि इन केस अगर वहाँ पे चेकिंग हो गई तो वो लोग आपको बड़ा फ़ाइन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में जैसे फ्रांस हो गया, तो फ्रांस में अगर आप घुसते हो तो फ्रांस, इटली, यहाँ पे बहुत सारे टोल आते हैं, तो आपको देने पड़ेंगे। वो अलग चीज़ है, जैसे इंडिया में सेम वैसा ही है, वो ऑटोमेटिक कट जाता है। ओके, तो उसका आपको वो लगाना पड़ता है। और अगर आपके नहीं हैं तो आप क्या करो, कार्ड से भी पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो गाड़ी लेनी हार्ड नहीं है, इजी है, ले सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन आप 1000 यूरो के आजू बाजू में गाड़ी लो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय। अगर आपका कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, बाय, टेक केयर।